क्लास 6 गणित प्रकाश की जो नई पुस्तक है उसका चैप्टर 9 सममिति का एक वीडियो हमने बना लिया। दूसरा वीडियो है, सेकंड पार्ट इसका। क्या है इसमें? सममिति की रेखा। सममिति की रेखा क्या है? नीचे दी गई आकृति ए में नीले रंग का त्रिभुज है, फिगर बना रखी नीले रंग की, जिसमें एक बिंदुकित रेखा बनी हुई है। ये बीच में आपकी बिंदुकित रेखा ऐसी है वाली, ये बिंदुकित रेखा। यदि आप त्रिभुज को बिंदुकित रेखा के अनुदिश मोड़ते हैं तो क्या होगा? रेखा के अनुदिश मोड़ने पर त्रिभुज का एक आधा भाग दूसरे आधे भाग को पूर्णतः आच्छादित लेता है, ढक लेता है। इन्हें दर्पण के आधे भाग कहा जाता है। तो ये जो आप यहाँ पे बिंदुकित रेखा खींच रखी है ऐसे, इसमें इस बाएं भाग को फोल्ड करके आप दाएं के ऊपर रख दो, पूरे का पूरा ढक लेगा। या बाएं भाग को यहाँ बीच में इसमें से मोड़ के, इस बिंदु रेखा से मोड़ के इसको ऊपर रखेंगे तो भी इसको क्या कर लेगा? पूरा ढक लेगी। तो इन्हें क्या कहते हैं? दर्पण के आधे भाग कहा जाता है। यानी ऐसी आकृति क्या जो दर्पण के आधे भाग, इस साइड में दोनों साइड में। ये हो गया ए पार्ट। उसके बाद आकृति बी की अगर बात करें, इस बी आकृति में यहाँ 4 पार्ट हैं, 1 2 3 और 4 इससे इसके कर रखे हैं। और उनके बीच से होकर जाती हुई बिंदुकित रेखा, इनके बीच में से एक रेखा ऐसे ये गई है, ये वाली रेखा बीच में से ऐसे डॉटेड दिखाएंगे। बिंदुकित रेखा के विषय में आपका क्या विचार है? क्या ये दर्पण के आधे भाग हैं? नहीं। इसको अगर लेफ्ट को राइट में या राइट को लेफ्ट में अगर लेके जाएंगे तो इसको पूरा नहीं ढकेगी। तो ये दर्पण के आधे भाग हैं? नहीं। क्यों? जब हम रेखा के अनुदिश मोड़ते हैं तो आधा बायां भाग आधे दाएं भाग को पूर्णतः आच्छादित नहीं करते हैं, नहीं है। तो क्या हुआ फिर? देखिए, जब एक रेखा आकृति को 2 भागों में बांटती है, और कैसे बांटे उसको? जो कि मोड़ने पर एक दूसरे को पूर्णतया ढक लेते हैं, वह आकृति की सममिति की रेखा कहलाती है। अब इसके अंदर अगर इस सममिति रेखा को इसको अगर मोड़ेंगे तो ये आपस में क्या कर लेंगे? ढक लेंगी। लेकिन यहाँ इस आकृति में अगर मोड़ेंगे तो दायां या बायां कोई भी किसी को नहीं ढकेगा। तो सिर्फ इसमें सममिति रेखा है, इसमें सममिति रेखा नहीं है। अब आगे देखिए, आइए पता लगाएं। अब इसको देखते हैं, आइए पता लगाएं। क्या आप इस अध्याय में प्रारंभ में दी गई आकृतियों में सममिति की रेखा देख पाए हैं? बादलों की आकृति के विषय में आपका क्या विचार है? बादलों की आकृति में तो सममिति की रेखा हो ही नहीं सकती, बादलों में तो नहीं होगी। ऐसा बहुत कम चांस है कि कोई बादल की ऐसी इमेज बन जाए कि उसके दोनों साइड से एक जैसा दिखे, जिसमें दर्पण का आधा हिस्सा दिख जाए, आपको दर्पण का आधा हिस्सा दिख जाए। ऐसा बहुत कम है, दर्पण के आधे भाग बन जाए। बादल में तो नहीं है। हाँ, बाकी जो 4 आकृतियाँ जो इसके स्टार्ट में दे रखी हैं चैप्टर के, उनमें देखिए, जैसे अगर हम फ्लावर की बात करें तो इसके अंदर सममिति रेखा 1, फिर ऐसे आ जाए आपकी 2, फिर ये आपकी हो जाएगी ऐसे तीसरी हो जाएगी, ये सेंटर में से ऐसे 3 तो ये हो जाएंगी। और भी हो सकती है। और कैसे हो सकती है? ये 4, ये 5 और ये 6। तो इसमें 6 सममिति रेखा हो सकती हैं। अगर तितली की बात करें, इसमें एक ही सममिति रेखा बनेगी। डॉटेड दिखानी होती है आपको, ऐसे डॉटेड दिखाएंगे भी इनको, इसमें एक ही होगी। अगर रंगोली की बात करें, यहाँ देखिए सममिति रेखा 1 हो जाएगी, फिर ये 2, ऐसे 3 और ये ऐसे हो जाएगी 4। तो इसके अंदर आपकी 4 सममिति रेखा खींच सकते हैं। फिरकी के अंदर एक भी नहीं होगी, आप चाहे कैसे भी खींच के देख लीजिए। ऐसे खींच के देख लीजिए, सममिति रेखा नहीं बन पाएगी। ऐसे खींच लीजिए, कोई इसके अंदर दर्पण का आधा भाग नहीं बन पा रहा है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? 0 सममिति रेखा इसके अंदर हो जाएंगी। ठीक है। तो पहले भाग जो पहला जो क्वेश्चन था उसका था कि इसमें कितनी सममिति रेखाएं, वो हमने बता दिया है।
अब दूसरा जो क्वेश्चन है, निम्न आकृतियों में यदि सममिति की रेखाएं तो नहीं ज्ञात कीजिए। फर्स्ट में तो है सममिति की रेखा, ये हो जाएगी भैया, डॉटेड दिखाते बिंदुकित, ये तो सममिति रेखा है, इसमें एक, इसमें भी सममिति रेखा हो जाएगी, ये ऐसे हो जाएगा, दोनों आधे भाग बराबर है, एक सममिति रेखा हो जाएगी। इसके अंदर कोई भी सममिति रेखा नहीं होगी, जीरो, कोई सममिति रेखा नहीं होगी, ना इसके अंदर भी कोई भी सममिति रेखा होगी। इसके अंदर कुछ कुछ हो सकती है, ऐसे सममिति रेखा एक हो सकती है इसके अंदर। तो इस ढंग से आपका ये 219 तक आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, थर्ड वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर देखेंगे इसको।